मैं सादिक अली नाबीना सभी साथियों से मैं अपील करता हूं कि आरएसएस की विचारधारा को समझो। ये आरएसएस वो विचारधारा है जो भारत की आज़ादी में अंग्रेजों के साथ में खड़ी थी, अंग्रेजों की दलाली करती थी। भारत की हम सबके पूर्वज एकजुट होकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, मगर ये आरएसएस की विचारधारा के लोग अंग्रेजों की दलाली करने में मस्त थे। जो लोग अपने आप को इस वक्त देशभक्त बताते हैं और हमको देश का गद्दार बताते हैं, ये सबसे बड़े देश के गद्दार। भारत को बांटने में अगर किसी ने साजिश रची है तो वो आरएसएस ही की विचारधारा की साजिश है। जिन्ना की कोई भी औकात नहीं थी कि भारत को बांट सके, इसीलिए लाल किशन एडवाणी जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने गए थे। जो लोग अपने हेड क्वार्टर पर 52 साल तक तिरंगा नहीं लगा सकते और आज वो तिरंगे को हाथ में लिए घूमते हैं, आप सभी लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि वो कितने बड़े देशभक्त होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि हर ऊंचे पद पर आरएसएस ही की विचारधारा के लोग हैं। चाहे राज्यसभा देखो, चाहे लोकसभा देखो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट, चाहे निचली कोर्ट, कहीं पर भी देखो आरएसएस ही की विचारधारा के लोग हैं। बीजेपी एक आरएसएस का संगठन है। ये भारत के संविधान लोकतंत्र को नहीं मानते, इसीलिए इन्होंने संविधान की प्रतियों को जलाया। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए खुले हुए दुश्मन है। आरएसएस बीजेपी का ही एक संगठन है, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए बीजेपी में सब आरएसएस ही की विचारधारा के लोग भरे हुए हैं। जो ऊंचे पद पर बैठे हैं वो आरएसएस ही की विचारधारा के लोग हैं। जो संसद में विपक्ष के नेता अगर अपनी बात को रखने को खड़े होते हैं तो ओम बिरला उन्हें टोक टोक के उनका समय बर्बाद कर देते हैं, और सत्ता पक्ष के बात आती है बोलने तो मुंह में दही जम जाती है। वही राज्यसभा का हाल है। जो जगदीप धनखड़ है कि सत्ता पक्ष के लिए तो छूट, विपक्ष के लिए टोका टाकी उसके समय को बर्बाद करते हैं। ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। ये हम सबको सोचने की जरूरत है। जो वक्फ बोर्ड पे ये बिल लाए हैं संशोधन के नाम पर, इनकी उस जमीन पे नजर है। ये चाहते हैं मुस्लिम समाज को कमजोर करें और अपने मित्र गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, आरएसएस ही की विचारधारा के लोगों को वो जमीन दे, जबकि उस जमीन पे अधिकतर मस्जिद मदरसे बने हुए हैं। उन मस्जिद मदरसों को इलीगल करके उन्हें शहीद किया जाए, वो जमीन खाली कराई जाए। यही इनकी साजिश और सोच है। इसीलिए आरएसएस की विचारधारा के लोगों को उस जगह पर वक्फ बोर्ड के उसमें शामिल करना चाहते। ये भारत के इस्लामी भाइयों को सोचने की जरूरत है। ये खुले हुए दुश्मन हैं। ये चाहते यही हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, मगर ये हम सबको सोचने की जरूरत है। जो सेकुलर शब्द इसमें जुड़ा है, इन आरएसएस की विचारधारा को बहुत खलता है। इनके पेट में दर्द होता है। जो इंदिरा गांधी ने अपने समय पे इसको संविधान में शामिल किया था। इसलिए कहीं पर आप डिबेट में देखो यही कहते हुए संशोधन किया। सेकुलर शब्द इनके लिए बहुत खतरनाक, इसीलिए वो ये साजिश करते हैं किसी तरीके से तरह तरह के बिल संविधान के नाम पे लाए जाएं और देश की जनता को गुमराह किया जाए। ये हम सबको सोचने की जरूरत है। 10 सालों में बीजेपी की सरकार आए हुए हो चुके। कितना भला इन्होंने मुस्लिमों का किया है, कितना भला हमारे दलित भाइयों का किया है। कितनी महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई, उस पर कोई चर्चा नहीं। ये चाहते यही है कि भारत की जनता को कमजोर किया जाए और मनुस्मृति का संविधान लागू किया जाए। इससे हम सब लोग सहमत नहीं है। एकजुट होकर वक्फ बोर्ड पे
बिल्कुल समझौता मत कीजिए, ये मेरा मानना है। जो लोग बीजेपी के समर्थन में खड़े हैं, या तो वो अपनी पार्टी बचाने के चक्कर में खड़े हैं, या तो उनको इतना पैसा दे दिया गया है कि वो बीजेपी के समर्थन में खड़े। हम मुस्लिम भाइयों से अपील करते हैं, इस साजिश को समझो। चाहे बिहार के नीतीश कुमार हो, चाहे आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू हों, इनकी साजिश को समझो। ये बीजेपी के साथ खड़े हैं, ये संविधान को कमज़ोर, लोकतंत्र को कमज़ोर करने वालों के साथ में खड़े हैं। इस चीज़ को हमें समझना होगा। यही मेरी सभी साथियों से अपील है। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान लोकतंत्र को कमज़ोर करना चाहते हैं। संविधान के पीछे छुपकर हर वो गलत काम करते हैं। यही इनकी साजिश रही है। ये हम सबको सोचने की ज़रूरत है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ये खुले हुए दुश्मन है। इसी बात को मैं ख़त्म करते हुए सभी साथियों से जय हिंद।